और गाइस, क्या हालचाल। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रीजा मास्टर जुनो से पूछता है कि मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में जानना है और मेरे पास इस वक्त 5 सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं। और फ्रीजा इतना कह ही रहा होता है कि तभी फ्रीजा की बात को काटते हुए मास्टर जुनो डरते हुए कहता है, नहीं, सुपर ड्रैगन बॉल्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। और मास्टर जुनो की इस बात पर फ्रीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद फ्रीजा एक लेजर बीम बनाते हुए मास्टर जुनो से कहता है, बस बहुत हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में ना बताने के लिए किसने मना किया है, लेकिन अब अगर तुमने मेरी बात को काटने की कोशिश की तो तुम्हें मैं बता देता हूँ, मेरा एक छोटा सा हमला पूरे प्लेनेट को तबाह करने की ताकत रखता है। और अगर अभी भी तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे लगता है कि सुपर ड्रैगन बॉल से ज्यादा जरूरी मुझे तुम्हें मार देना सही लगता है। और इतना कहते हुए फ्रीजा मास्टर जुनो पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मास्टर जुनो फ्रीजा से कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी सभी बातों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात से अनजान नहीं रहना चाहिए। और मास्टर जुनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, कौन सी बात से अनजान नहीं रहना चाहिए, जरा बताओगे मुझे। और फ्रीजा की इस बात पर मास्टर जुनो कहता है, मुझे ग्रैंड प्रिस्ट, मेरा मतलब डाई शिनकन ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में किसी को नहीं बताना है। और मास्टर जुनो की इस बात पर फ्रीजा हंसते हुए कहता है, मुझे किसी से भी डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसकी वजह से कोई भी गॉड और एंजल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और फ्रीजा की इस बात पर मास्टर जुनो कहता है, तो फिर ठीक है, मेरा ये काम था कि तुम्हें इस बात से अनजान ना रहने देना, और अब जो तुम्हें पूछना है वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और फिर मास्टर जुनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, मुझे ये बता दो कि वो 2 सुपर ड्रैगन बॉल्स मुझे कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरे आदमी कुछ महीनों से सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहे हैं और बदकिस्मती से मुझे अभी भी वो 2 सुपर ड्रैगन बॉल्स नहीं मिले हैं। और फ्रीजा की इस बात पर मास्टर जुनो कहता है, तो फिर ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के बीच में बटे हुए हैं और इन ड्रैगन बॉल्स का क्षेत्रफल लगभग 37,196.2204 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और मास्टर जुनो इतना कह रहा होता है कि तभी फ्रीजा गुस्से में आकर मास्टर जुनो से कहता है, चुप हो जाओ बिल्कुल, तुम्हारी इन बातों को सुनकर मेरे दिमाग की नसों में दर्द होने लगा है। मुझे बस इतना बता दो कि वो 2 सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ पर मिलेंगे, नहीं तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा ये बड़ा सा सर तुम्हारे हाथ में होगा। और फ्रीजा की इस बात पर मास्टर जुनो कहता है, बताता हूँ, कुछ सुपर ड्रैगन बॉल्स प्लेनेट का आकार ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्स 6 और 7 में ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और तुम्हें वो 2 सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 6 में 135 नाम के गैलेक्सी में मिल जाएंगे। और मास्टर जुनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, बहुत अच्छे, तुमने तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट एड्रेस बता दिया ताकि हमें ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। और अब एक आखिरी सवाल, वो क्या है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को हुए काफी लंबा समय बीत गया है और इसीलिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि उस सुपर सेनरॉन से अपनी इच्छाओं को मांगने के लिए क्या कहना पड़ता है। और फ्रीजा की इस बात पर मास्टर जुनो कहता है, तुम्हें बस इतना कहना है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ सुपर सेनरॉन, मेरे गाजर और मटर जैसी इच्छाओं को पूरा करो। और मास्टर जुनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, बिल्कुल सही, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ ऐसा ही सुना था। और अब मेरा डर तुम्हारे अंदर हमेशा दिखता रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे आधे पैलेस को तबाह कर दूंगा। और इतना कहने के बाद फ्रीजा और फ्रीजा की आर्मी वहां से जाने लगती है और फ्रीजा मास्टर जुनो के आधे पैलेस को तबाह कर देता है। और फिर हमें यूनिवर्स 11 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विश और गोहान अभी अभी पहुंचे हुए होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि विश को देखकर मार्गरेटा विश से कहती है, ओ विश, बहुत दिनों बाद यूनिवर्स 11 में तुम्हारा स्वागत है। और मार्गरेटा की इस बात पर विश कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेटा, लेकिन मुझे यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई से मिलना है।
और इतना कहते हुए विस मार्गरेटा से सभी बातों को बताता है कि गोहान को यूनिवर्स 11 में लाने का मेन रीजन क्या है। और विस के इन सारी बातों को बता देने के बाद मार्गरेटा विस से कहती है, क्यों नहीं विस, मैं तुम्हें यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई के पास लेकर चलती हूँ, आ जाओ। और मार्गरेटा इतना कहती ही है कि तभी गोहान मार्गरेटा से कहता है, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन क्या मैं जिरेन से मिल सकता हूँ। और गोहान की इस बात पर मार्गरेटा कहती है, तुम यहाँ पर खुल के बात कर सकते हो गोहान, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए विस की तरह ही हूँ और यूनिवर्स 11 को अपना ही घर समझो। और रही बात जिरेन की, तो जिरेन एक ऐसे टाइम चेम्बर में है जहाँ पर गॉड भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और मार्गरेटा की इस बात पर विस हैरान होकर मार्गरेटा से कहता है, क्या सच में मार्गरेटा, इस वक्त जिरेन डिवाइन टाइम चेम्बर का इस्तेमाल कर रहा है? ये तो एक मॉर्टल के लिए बहुत ही बड़े खतरे की बात है। जिरेन कैसे सरवाइव कर पा रहा है? और विस की इस बात पर मार्गरेटा कहती है, पहली बात, जिरेन ने मेरी बात को ही नहीं माना। पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद जिरेन ने जबरदस्ती डिवाइन टाइम चेम्बर में जाने के लिए मुझसे कहा, जबकि वो डिवाइन टाइम चेम्बर के लायक बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त वो डिवाइन टाइम चेम्बर में बिल्कुल एक जगह खड़ा है, क्योंकि वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। और इस वक्त जिरेन के लिए डिवाइन टाइम चेम्बर इस्तेमाल करना बेफिजूल है। और उसे गए हुए सिर्फ अभी 2 मिनट हुए हैं और मुझे लगता है कि वो 5 मिनट से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। और मार्गरेटा की इन सारी बातों पर गोहान विस से कहता है, विस, मुझे क्या तुम बता सकते हो कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर के बाद जिस टाइम चेम्बर के बारे में तुम बात कर रहे थे वो डिवाइन टाइम चेम्बर है जहाँ पर गॉड भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं? और गोहान की इस बात पर विस कहता है, तो जैसा कि गोहान, तुम्हें ये बात पता चल चुकी है कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर से भी परे है डिवाइन टाइम चेम्बर, जहां पर गॉड भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि तुमने जिरेन के बारे में सुना, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। और विस इतना कह रहा होता है कि तभी जिरेन उस डिवाइन टाइम चेम्बर से बाहर आ जाता है। और जिरेन के डिवाइन टाइम चेम्बर से बाहर आ जाने के बाद मार्गरेटा जिरेन से कहती है, क्या हुआ जिरेन, लगता है कि तुम सिर्फ 4 मिनट ही डिवाइन टाइम चेम्बर में टिक पाए हो। भले ही पहले से तुम कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम डिवाइन टाइम चेम्बर के लायक नहीं हो। और मार्गरेटा की इस बात पर जिरेन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन मैं इस डिवाइन टाइम चेम्बर पर काबू पा जाऊंगा। और इतना कहने के बाद जिरेन गोहान को देखकर कहता है, तुम जरूर गोकू के बेटे हो, है ना? तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। और इतना कहने के बाद जिरेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गोहान जिरेन को रोकते हुए कहता है, जिरेन, बुरा ना मानो तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के हुए काफ़ी लंबा समय बीत गया है और मुझे यकीन है कि तुम पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो क्या तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? मेरा मतलब बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हारी ताकत को देखना चाहता हूँ। और गोहान जिरेन से हिचकिचाते हुए इतना कहता ही है कि तभी जिरेन गोहान से कहता है, तो गाइस 8 मिनट की वीडियो से परेशान मत हो जाना, क्योंकि देख सकते हो मैं डेली वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। और इसीलिए लॉन्ग वीडियो के लिए कमेंट मत किया करो, बल्कि ये कमेंट किया करो कि तुम्हें वीडियो में क्या पसंद आया। और जो ऐसे कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स पर मैं हार्ट देता हूँ। और जो लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करते हैं उनकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और गाइज, मैं अपने सेकंड चैनल पर भी लाइव आऊँगा, इसीलिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए